प्रिय बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट 6 जो है शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। ये बच्चों, ये हमारा फिगर क्या है? ये फिगर है स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। यस, क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। अब जैसे ये हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में आल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals are also be equal. Whose figure having all sides are equal and diagonals are also be equal is called square. स्क्वायर की पहली विशेषता ये होती है कि इसमें साइड इक्वल होते हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं। यानी साइड ए बी इक्वल टू साइड ए बी इक्वल टू साइड बी से साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी इक्वल टू साइड D and diagonals AC equal to diagonal जिसमें जो है कहने का मतलब सभी साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ग। हिंदी में इनको वर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। अब इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम सब क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में आयत कहते हैं। RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत की क्या विशेषता होती है? जैसे है ए बी सी और डी। आयत में क्या होता है? जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उन्हें आयत कहते हैं। या whose figure having opposite sides are equal is called rectangle। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी साइड ए बी जो है साइड सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, और साइड डी ए साइड जो है साइड
BC के इक्वल होगा। और तीसरी कंडीशन होती है डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल AC, डायगोनल AC डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के इक्वल होता है। ये AC इज द डायगोनल, ये किसके इक्वल होगा? BD के, डायगोनल BD। डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल is rectangle if its opposite sides are equal and the diagonals are also be equal। इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। क्लियर? यस सर। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो चित्र जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो उन्हें आयत कहते हैं। क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए इसको, मिटा दें। यस सर। इस पर आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट द पॉइंट A 3,4, B 6,7, C 9,4 and D 6,1 are the vertices of the square। ये क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि बिंदु A 3,4, बिंदु B 6,7, बिंदु C 9,4 और बिंदु D 6,1, ठीक है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये हमें शो करना है, ये हमें दिखाना है। तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लिए बच्चों? ये क्या है? स्क्वायर है ना? A, B, C और D हमने 4 पॉइंट ले लिया। ठीक है? A का कोऑर्डिनेट है 3,4 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,7 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9,4 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का, ये D है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,1। ठीक है? इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन। ठीक है? SOLUTION। इसका सलूशन क्या होगा? इसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस का ये फार्मूला लगाएंगे। D इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है? ये डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1 क्या है? डिफरेंस ऑफ आपसिसा। क्या है बच्चों? डिफरेंस ऑफ आपसिसा। और y2 माइनस y1 क्या है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। यानी x2 माइनस x1 है भुजों के अंतर का वर्ग और y2 माइनस y1 है कोटियों के अंतर का वर्ग। ये फार्मूला लगा करके पहले हम क्या करेंगे? सभी साइडें फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? सभी साइड्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है? उसके बाद इसका ये डायगोनल बोलते हैं।
यानी AC डायगोनल और BD डायगोनल को भी निकालेंगे। क्लियर? अगर ये स्क्वायर है तो सभी साइडें क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। सभी साइडें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल होने चाहिए। तो आइए हम पहले साइड AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइड। पहले 1 मिनट इसको लेट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं बच्चों, इसमें लिखा भी जाएगा। लेट A 3, 4, B 6, 7, C 9, 4, D 6, 1 be the angular point points of a quadrilateral ABCD। ठीक है? यस सर। अब इसमें हम थोड़ा ये कर देते हैं, ज्वाइन AC एंड BD। ठीक है? यस सर। आप पहले क्या करेंगे? लेट A 3, 4, B 6, 7, C 9, 4, D point 6, 1 be the angular point of a quadrilateral ABCD और join AC and join BD। क्लियर? यस सर। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? फार्मूला यूज करेंगे। नाउ AB डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक? यस सर। तो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ दिशा का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे? 6 - 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर हमने कर दिया 6 - 3 का स्क्वायर। ये क्लियर बच्चों? यस सर। फिर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी ऑर्डिनेट हमारा क्या है? 7 और 4, इनका डिफरेंस, यानी 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है? यस सर। अब 6 - 3 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों? 3। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है? और 7 - 4 मीन्स क्या हुआ? 7 में 4 निकालिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। और इस 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ? 9 9 कितना होता है? 18 हुआ ना? यस सर। अब 18 का फैक्टर कर दीजिए। 18 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 × 3 × 2, है ना? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब इसमें रूट्स निकाल लेंगे भाई, 2 में से 1 ले लिया जाता है। क्या आ जाएगा? 3√2 यूनिट्स। 3√2 यूनिट्स आ गया। ठीक है? यस सर। कितना नोट कीजिए? 3√2 यूनिट्स। 3√2 यूनिट्स। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? BC, साइड BC भी निकालेंगे। साइड BC, है ना? वही डिफरेंस का फार्मूला, ये फार्मूला यूज करते हुए BC का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ
ऑर्डिनेट स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया, क्या आया, 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। और इस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। ये कितना हुआ, रूट 18। 18 की मीनिंग क्या हो गई, 18 की मीनिंग 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। ये साइन BC आ गया। ठीक है, यस सर। इतना नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे साइन CD। यही फार्मूला लगा के डिफरेंस ऑफ ऑफिसर का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आया -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 9। ये भी 9 हुआ। फिर अगले स्टेप में हम यहाँ लिख देते हैं तो ये रूट 18 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट 18 को, चलो अच्छा लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, इसकी मीनिंग हुई 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। इस प्रकार हमने साइड CD भी निकाल लिया। क्लियर? सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? यस सर। अब साइड AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइड AD। साइड AD, साइड AD इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस रूट के अंदर क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ऑफिसर का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। DA यानी AD हमें निकालना है। क्या करेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। 6 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। ये हो गया 18। 18 की मीनिंग क्या हुई, 3 इंटू 3 इंटू 2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। इतना नोट कीजिए। यहां पर चारों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, यस सर। अब हम डायगोनल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। यस सर। आइए डायगोनल्स भी चेक करते हैं। डायगोनल्स DIAGONAL, डायगोनल
ए बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सॉरी डायगोनल ए सी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. कौन सा फार्मूला लगा करके, रूट डिफरेंस ऑफ दिशा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये लगाएंगे, क्या करेंगे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कर देते हैं 9 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर क्या लगेगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 3 निकल गया, कितना आया, 6 का स्क्वायर। 4 में से 4 गया, कितना हुआ बच्चों, 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 की मीनिंग क्या हुई, 6 इंटू 6 इक्वल टू, ये क्या आ गया, 6 यूनिट। 6 यूनिट। क्लियर। Yes, sir. अब हम डायगोनल बीडी को चेक करते हैं। डायगोनल डी आई ए जी ओ एन ए, डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी निकालते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला वही, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 0, यानी 0 का स्क्वायर हो गया। और ये माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये हो जाएगा 36। 36 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 यूनिट आ गया। 6 Units. यूनिट। कितना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. यानी डायगोनल के इक्वल है और सभी साइडें इसमें क्या है, बराबर है। सभी साइडें इसमें क्या है, बराबर है। इसलिए ये क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये Square हो गया. स्क्वायर हो गया। इसको इस तरह हम लिख देंगे, इसका रीजन लिखेंगे, since the four sides and diagonals are equal, so the given vertices are यहाँ पे लिख देते हैं, so the given points are the vertices of the square। यही हमें शो करना था। क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. इसको नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir.
इस तरह स्क्वायर चेक किया जाता है, ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट द पॉइंट्स 1 1 पॉइंट -15 पॉइंट 79 and point 95 taken in that order are the vertices of a rectangle. Also find the area of a square. ये क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि बिंदु 1 1 बिंदु -1 5 बिंदु 7 9 और बिंदु 9 5, ठीक है, दिए गए क्रम में ये आयत के शीर्ष हैं। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यद्यप इस आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये बच्चों, ये फिगर हमारा क्या शो कर रहा है? रेक्टेंगल। क्या शो कर रहा है? रेक्टेंगल। इसके वर्टिसेस ले लेते हैं ए बी सी डी, ऑर्डर में सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। या हम यहां से ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से चलते हैं ऑर्डर से, है ना, क्रम से चलेंगे। इसको हमने ले लिया ए बी, ये सी है और ये क्या है? डी है। ए पॉइंट हमारा गिवन है 1, 1, ठीक है। बी पॉइंट गिवन है बच्चों -1, 5 और सी पॉइंट गिवन है 7, 9, 7, 9 और डी पॉइंट गिवन है बच्चों 9.9, 5। ये डी है, इसका पॉइंट गिवन है 9, 5, 9, 5, ठीक है। अब इसमें हम पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट, ये सॉल्यूशन है, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें ये शो करना होगा कि साइड BC साइड AD के इक्वल है और साइड AB साइड CD के इक्वल है और इसका डायगोनल BD डायगोनल BD जो है डायगोनल AC के इक्वल है। ये हमें शो करना होगा, ठीक है। पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट A 1, 1 B -1, 5 और C 7, 9 एंड D 9, 5, ठीक है। Be the vertices 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 of quadrilateral QUAD RILATERL quadrilateral ABCD, ठीक है। ज्वाइन, इसमें हमने रचना किया, क्या किया? ज्वाइन AC एंड BD। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों हम इसमें साइड AB निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? साइड AB, फार्मूला यूज करते हुए, वही है ना। यहां पर हम फार्मूला लिख देते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे। D √ x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करते हुए लगाएंगे, है ना। ये इस तरह क्लियर। सर तो ए बी निकालिए। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे लिखेंगे -1 डिफरेंस ऑफ ऑफिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 मिलकर के बच्चों कितना हो गया -2, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 4 कितना हो गया 20 का मतलब कितना हो गया 2√5 यूनिट्स आएगा, निकाल लीजिएगा, है ना। यस सर। या इसको सॉल्व कर, हाँ ये 20 जो है रूट में रहेगा, है ना। यानी थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं जिससे तुम सबको प्रॉब्लम ना हो। 2 2 जा 4 5 जा 20, यानी आ गया बच्चों 2√5 यूनिट्स, 2√5 यूनिट आ गया। साइड ए बी निकाला, अब हम साइड क्या निकालेंगे साइड बी सी। आइए साइड बी सी भी चेक करते हैं, साइड बी सी यही फार्मूला लगाएंगे इस पे भी, है ना। बी सी यानी 7, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 7 + 1 का स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे 7 + 1 का स्क्वायर प्लस 9 और ये 5 है, 9 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको और सॉल्व करोगे 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया, 9 में से 5 निकला कितना हुआ 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, है ना, ये 64 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 16 हो गया। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना आएगा √80, कितना आया √80। और इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा 16 × 5, है ना। अब इसको और ब्रेक करोगे क्या आएगा, ये 4 × 4 × 5, ठीक है, 4 × 4 5। अभी क्या हो गया 4√5 क्या यूनिट, 4√5 यूनिट्स हो गया। इसको लगा लीजिए, नोट कर लिया, यस सर। मिटा दे, यस सर। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। साइड ए बी निकाला, साइड बी सी निकाला, अब साइड सी डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं साइड सी डी। साइड सी डी। ठीक, साइड सी डी निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा 9 - 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 -
9 का स्क्वायर है ना बच्चों। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लो। 9 में 7 गया कितना हुआ, 2. यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। क्लियर। Yes, sir. अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और ये बच्चों हो गया √20। √20 का मतलब क्या हो गया, ब्रेक कर दो, अभी ब्रेक करना बताए थे। 2 इंटू 5, ये क्या हो गया, नहीं 2√5 यूनिट। ये निकल आया, इसको भी चेक कर लिया। अब एक साइड रह गया, वो साइड क्या है, साइड एडी। अब बच्चों निकाल लेते हैं साइड एडी। साइड एडी के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, रूट लिख दिया। थोड़ा इसको नीचे लिख दीजिए, यहां पर देखिए साइड एडी। यहां पर क्या हो जाएगा, एडी मतलब 9 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। यहां कर दिया 5 माइनस 1 का स्क्वायर। दिख रहा है ना। Yes, sir. 9 में से 1 गया, कितना हुआ, 8। यानी ये बच्चों हो गया 8 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया, कितना हुआ, 4। ये हो गया 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64। 4 का स्क्वायर 16। ये रूट क्या हो गया, 80 हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. 80 की मीनिंग क्या हो गई, 16 इंटू 5, यानी 4 इंटू 5। ये क्या हो गया, 4√5 यूनिट्स। क्लियर। Yes, sir. हमने सभी चारों साइडें निकाल दी। इसमें क्या आया कि बीसी साइड एडी साइड के क्या है, इक्वल है ना। और एबी साइड सीडी साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए, फिर डायगोनल निकालो। नोट कर लिया। Yes, sir. हम निकालते हैं डायगोनल एसी। डायगोनल एसी रूट ए सी निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑफिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर है ना। 7 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 8 का स्क्वायर आ गया बच्चों इतना। और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64. यानी 7 में से 1 जाएगा तो 8 थोड़ी आएगा। तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 8 का स्क्वायर 64 है ना। इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, √100। √100 की मीनिंग क्या हो गई, यहीं पे नीचे लिख देते हैं 10 इंटू 10, यानी कितना आया बच्चों, 10 यूनिट्स। डायगोनल एसी हमारा निकल करके आया 10 यूनिट्स। अब डायगोनल बीडी निकाल लेते हैं, DIAGONAL, डायगोनल बीडी। फार्मूला वही
रूट, फिर रूट के अंदर डिफरेंस। अब बच्चों हम निकालेंगे डायगोनल BD इक्वल टू रूट डिफरेंस ऑफ दिशा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब यहां पर हम BD निकालेंगे। BD का मतलब क्या हो गया, 9 माइनस 1 है, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1। भाई ये माइनस की साइन है ना, यस सर। या हम इसको इस तरह लगा देते बच्चों जिससे एकदम क्लियर हो जाए, तुम सबको परेशानी ना हो। पहले हम 9 लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में, फिर माइनस की साइन लगाएंगे, और ये क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर, -1 लिख दिया, फिर इन सब का क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया। अब क्लियर, यस सर। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये कर देंगे 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह क्या होता है बच्चों, माइनस। बदल जाता है। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर। क्लियर, 9 प्लस 1 मीन्स क्या हुआ रूट 10 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, रूट 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों 100 है। 100 की मीनिंग क्या हुई, रूट के अंदर रूट 10 इंटू 10। अब इसमें से एक 10 ले लेंगे, ये कितना आया 10 यूनिट्स। ठीक है, यस सर। इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, यस सर। इसको मिटा देते हैं। यहां पे हमने क्या प्रूव करके दिखाया कि हमारी जो है साइड सेंस साइड AB इक्वल टू साइड CD है कि नहीं है? ये कितना आया है 2 रूट 5 यूनिट। ये तो है बच्चों यस सर। 2 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, और साइड BC, साइड AD, ये कितना आया है 4 रूट 5 यूनिट। यही तो आया है, यस सर। 4 रूट 5 मिलता है ना। यस सर। और डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD ना। यस सर। ये कितना आया है 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। ठीक, यानी कहने का मतलब ये जो है यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। Hence, the given point are vertices of the rectangle. क्लियर बच्चों? यस सर। अब लिखेंगे hence the given points are vertices
vertices of rectangle. क्लियर? Yes, sir. अब इसमें पूछ रहा है दूसरा, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बच्चों निकाल लेते हैं दूसरा वाला पॉइंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना हो गया? 4√5, यानी 4√5 लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना हुआ बच्चों? 2√5। ठीक, अब 4 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। ये कितना आ गया? 40 स्क्वायर यूनिट। 40 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए 2,-1, B 3,4, C -2,3 and D point -3,-2, B 4 points in a plane so that ABCD is a rhombus but not a square. Find the area of rhombus. ये कह रहा है कि बिंदु A 2,-1, बिंदु B 3,4, बिंदु C -2,3 और बिंदु D -3,-2, ये जो है एक समतल में लिए गए 4 बिंदु हैं। सो दैट दिखाइए कि ABCD के रंबस, ABCD समचतुर्भुज है, बट लेकिन नॉट ए स्क्वायर, ये वर्ग नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द रंबस, और रंबस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। पहले बच्चों रंबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रंबस में क्या होता है? गिवन ऑल साइड्स आर इक्वल, गिवन ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट बी इक्वल, but diagonals are not be equal is called rhombus, is called rhombus। इसकी लिख देते हैं, if R is given, if R is given, if R is given 4 sides are equal but diagonals are not be equal is called the rhombus।
इज कॉल्ड द रंबस। इसमें क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। यानी साइड, इसमें बच्चों साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी और साइड सी डी इक्वल टू साइड ए डी। ठीक है, बट डायगोनल्स डी आई ए जी ओ एन एल, डायगोनल ए सी, इसको अगर हम ऐसे मिला दें, डायगोनल AC does not equal to डायगोनल BD। ठीक है, Yes, sir. is called rhombus whose figure having all sides are equal but diagonals are not equal is called the rhombus। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, तब फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बिठा दे, Yes, sir. नोट कर लिया। Yes, sir. क्वेश्चन 3 कह रहा है, इफ ए 2, -1, b 3, 4, c -2, 3 and d -3, -2 be 4 point in a plane so that ABCDJ rhombus but not a square, find the area of rhombus। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, Yes, sir. सॉल्यूशन ठीक है, इसमें लिखेंगे लेफ्ट, पहले फिगर बना देते हैं। पहले क्या बना लेते हैं बच्चों, फिगर। ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए पॉइंट है हमारा 2, और बी पॉइंट है 3, 4 और सी पॉइंट गिवन है -2, 3 और डी पॉइंट गिवन है -3, -2, यानी ये डी पॉइंट। ये सारी पॉइंटें गिवन हैं। हम लिखेंगे लेट ए 2, -1, बी 3, 4, सी -2, 3, डी 2 सही होगा, डी -3, -2 be the angular point be the angular points of a quadrilateral QUADRILATERL quadrilateral ABCD join AC and BD। क्लियर? Sir. फिर
अब हम बच्चों निकालते हैं ए बी। पहले रूट बनाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, यही फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का। डी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले हम ए बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ ऑफिसा का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या कर देंगे बच्चों? 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस की साइन है, माइनस यहाँ भी होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये हो गया रूट 26 यूनिट। ए भी निकाल लिया। अब हम बीसी भी निकाल लेते हैं, साइड बीसी निकाल लेते हैं, साइड बीसी ये निकाल देते हैं बच्चों। दिखाई पड़ा है? Yes, sir. साइड बीसी निकाल लेते हैं। बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? -2 माइनस 3 का स्क्वायर, -2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये रूट तिरछा हो गया था ये। ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या हुआ बच्चों? -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू अगले स्टेप में आएगा ये 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया रूट 26 यूनिट्स। 26 यूनिट्स। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. बता दे। Yes, sir. अब हम निकालेंगे साइड सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ऑफिसा स्क्वायर सी डी -3 माइनस 2। ये -3 है तो यहाँ पर भी माइनस की साइन होती है, और ये -2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? +2 का स्क्वायर प्लस ये -2 और ये क्या है? 3 है, -3 का स्क्वायर। अब 3 में से 2 निकल जाएगा, -1 का स्क्वायर। क्लियर? Sir. और ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो ये बराबर हो गया रूट 26 यूनिट। 26 Units. यूनिट्स। क्लियर? Yes, sir. अब हम निकालेंगे साइड एडी। इसको भी चेक करते हैं, साइड एडी को भी चेक करते हैं बच्चों। साइड एडी, फिर रोड डिफरेंस ऑफ ऑफिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना? Yes, sir. ये हो जाएगा -3 -2 का स्क्वायर प्लस -1, और ये क्या है? -2, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया बच्चों -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया रूट 26 यूनिट्स।
कितना क्लियर? यस सर। अब हम क्या निकालेंगे? डायगोनल एसी निकाल लें, यही निकल जाएगा। डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल एसी निकाल लेते हैं। रूट AC, ए और सी को पहले मिला देंगे। डायगोनल BD भी निकालना और बी और डी को मिला देंगे, है ना। डायगोनल AC निकालते हैं। AC निकालिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2 है और ये 2 है, ये यानी -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? 3 है और ये -1 है, क्या हो जाएगा? 3 + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -2 मिलकर के क्या होगा बच्चों? -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। √16 रूट प्लस 16, ये क्या हो गया? 32। क्या हुआ बच्चों? 32 √32 को और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 4√2 यूनिट्स। इतना आ गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे। यस सर। अब एक डायगोनल और चेक करना है, वो क्या है? BD, उसको भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। BD निकाल लेते हैं, है ना। BD निकालना है, यानी 3 -3 है और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हुआ -6 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर, ये बच्चों हो गया 36, ये भी हो गया 36। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 72 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 6√2 यूनिट्स। ठीक है, इसको निकाल सकते हो, यही थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा ना समझ में आए। 6 × 6 × 2, अगले स्टेप में आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे। यस सर। तो इसमें क्या निकल करके आया बच्चों कि सभी साइडें जो है इक्वल है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। हम ऐसे दिखा देंगे, यानी साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड CD इक्वल टू साइड AD। ये क्या है? इक्वल है। एंड डायगोनल्स DIAGONAL, डायगोनल AC does not equal to diagonal BD। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? 10
Thus ABCD is a quadrilateral in which all sides are equal, all sides are equal, but diagonals are not equal. But diagonals are not equal. Therefore, ABCD is a rhombus. But ABCD is a rhombus, but not a square. Rhombus but not a square. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे. Yes, sir. अब बच्चों हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द रंबस ABCD. एरिया ऑफ द रंबस RHOMBUS, रंबस ABCD इक्वल टू होता है फार्मूला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल DIAGONALS. ठीक है. Yes, sir. 1/2 डायगोनल्स क्या था? AC इंटू BD. एक निकाले थे. 1/2 AC हमने कितना फाइंड किया था? 4√2. BD 6√2. अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बच्चों. Yes, sir. यही पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2. ये हो गया 12. √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. ये कितना आ गया बच्चों? 24 स्क्वायर यूनिट्स. 24 स्क्वायर यूनिट्स है. Yes, sir. इस प्रकार निकाले हमने. Hence the area of rhombus ABCD is 24 square unit. 24 स्क्वायर यूनिट. ये आंसर हो गया. इसको लगा लीजिए.
याद है? यस सर। अरे नहीं नहीं, पूरा क्वेश्चन ऐसे ना, ये पंखा चला